समझेंगे और इसको अच्छे से देखेंगे। देखो क्वेश्चन में लिखा हुआ ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। ओके, अब इस समांतर चतुर्भुज में कहा सिद्ध कीजिए कि रेखाओं जो वेक्टर AB है, वेक्टर CD है, वेक्टर AC है और वेक्टर DB है, ओके, के द्वारा निरूपित बलों का परिणामी बल, यानी कि ये सब क्या है, AB वेक्टर, CD वेक्टर, AC वेक्टर, सब बल है, ठीक ना। और ये बल लगा रहे हैं, कहा निरूपित परिणामी बल आपको निकालना है, जबकि परिणामी बल क्या आएगा, 2A वेक्टर आएगा, द्वारा निरूपित होकर दिशा और स्थिति के रूप में निरूपित कीजिए, मतलब वेक्टर के रूप में अच्छे से लिखिए, ठीक ना। तो देखो इसमें सबसे पहले एक समांतर चतुर्भुज बनाते हैं। समांतर चतुर्भुज में आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं, समांतर होती हैं। समांतर होगी तो अगर दोनों तो बराबर भी होती हैं, ठीक ना। तो इनका नाम रख देते हैं A, B, C और D। अब इसी से आपको जो AB वेक्टर है ना, यहाँ लिखा हुआ है AB वेक्टर, तो A से B की ओर देखो एरो आप बना सकते हैं, ठीक ना। फिर अगला C से D वेक्टर है, तो C और ये D है, तो यानी कि C से D है, एरो ऐसा हो गया, ठीक है ना। तो ये CD वेक्टर हो गया। फिर उसके बाद A से C, तो यानी कि A से हम C ये वेक्टर बना सकते हैं, AC वेक्टर, ओके, A से C वेक्टर, ठीक ना। अब आगे देखो कहा और DB वेक्टर, D से और आपका क्या है, ये B वेक्टर है, तो ये D और B वेक्टर हो गया DB वेक्टर, ओके, ये DB वेक्टर हो गया। इस तरह से ये बनता है DB वेक्टर है, हाँ, D से B की ओर है, D से B, ओके, ये DB वेक्टर हो गया ना, ये एरो ऐसे हो गया। अब हमें चाहिए क्या, हमें ये चाहिए कि इनका 2AB वेक्टर के बराबर लाना है, मतलब AB वेक्टर के बराबर लाना है। तो आप थोड़ा से ध्यान से इसको समझेंगे कि ये समांतर है एक दूसरे के, क्या है, समांतर है। जब समांतर होगा तो हम आप इसको ऐसे लिख सकते हैं कि AB वेक्टर जो होगा वो DC वेक्टर के बराबर होगा, D से C, जिससे इसका दिशा और इसका दिशा दोनों एक ही दिशा में रहेंगे चूंकि समांतर हैं, ठीक ना। फिर अगर हम इनको AD वेक्टर लेते हैं तो अगले का भी आपका क्या है, DC वेक्टर है, ओके। अब इनका अगर ये आप CB लेंगे तो इनका क्या आएगा, DA वेक्टर आएगा, ठीक ना। इस तरह से लेते हैं। तो आपको दिया गया है, यानी निकालना है हमें 2AB वेक्टर के इक्वल दिखाना है। तो हम चलते इन्हीं से संबंधित इनको सॉल्व करते हैं और AB वेक्टर ही हमें ज्यादातर बनाना है, ओके। तो यानी कि ये इसी से, लेकिन AB वेक्टर ध्यान देना, AB वेक्टर धन CD वेक्टर, ओके, और हमें धन AC वेक्टर और धन DB वेक्टर, ठीक ना। इन्हीं से द्वारा निरूपित बलों का परिणामी बल, इनका तो परिणामी बल, तो परिणामी बलों का मतलब हम योग कर लेंगे, ठीक ना। तो जो आएगा वो किसके इक्वल आना चाहिए, 2AB वेक्टर के बराबर आना चाहिए, ठीक ना। तो अब इन्हीं को थोड़ा सा सॉल्व करके देखा जाए कैसे बनता है। तो ये बन गया हमारा A से B वेक्टर, और अगर हम AC वेक्टर ले लें, देखो AB तो हटाना नहीं है पहला काम, ठीक ना, क्योंकि हमें AB वेक्टर लाना है, तो AB वेक्टर को तो हम ऐसे उतार लेते हैं, ओके। अब आइए यहाँ देखिए कहाँ क्या क्या है इसमें, C से D, यानी कि C और D वेक्टर ये हो गया और AC वेक्टर A से C ये हो गया, यानी कि आप देखो इसे क्या लिख सकते हो, A से C और C से आप D, तो आप इसे क्या लिख सकते हैं, AD वेक्टर, त्रिभुजीय नियम से ना क्या लिख सकते हैं, AD वेक्टर, यानी कि यहाँ से यहाँ तक हम इसको क्या लिख सकते हैं, प्लस A और D वेक्टर, करेक्ट है ना। ध्यान से देखना, ये वाला इधर जाएगा और ये इधर, तो ये त्रिभुजीय योग का नियम क्या होता है, यही होता है, कोई भी आपका एक त्रिभुज होगा, यानी कि ये त्रिभुज है, त्रिभुज में अगर ये आपके एक एरो यानी कि इधर गया, एक हुआ इधर गया, तो ये क्रम से जाने के बाद ये इसके क्या होता है, बराबर होता है, ठीक ना। कहने का मतलब ABC हुआ तो AB वेक्टर प्लस BC वेक्टर इज इक्वल टू AC वेक्टर, ठीक ना। इसी तरह से इसे यूज करना है। अब प्लस आगे आपको D से B वेक्टर दिया ही है, आइए जरा इससे हम ढूंढते हैं कहां पर है। A से क्या हो गया हमारा D वेक्टर, ओके, A से D वेक्टर हो गया। अब यहाँ से AD वेक्टर ये ऐसे एरो बना, ओके। अगला हमारा है D से B, ओके, D से B वेक्टर, ओके। अब D से B देखो ये त्रिभुज ये भी बना है, आप A से D और D से कहां जा रहे हो, B,
तो एन त्रिभुज का नियम यहाँ लगाएंगे तो एक्वा का हो जाएगा ए बी वेक्टर, हो गया कि नहीं होगा? तो यहाँ पर आ गया ए बी वेक्टर धन ए बी वेक्टर इसके स्थान पे त्रिभुजी योग के नियम से, ठीक ना। अब इन्हीं को दोनों को जोड़ लीजिए, 2ab वेक्टर के इक्वल है, ये आंसर है। अब समझेंगे सवाल को जी तो समझ में आ जाएगा, बड़ा आसान सवाल है ये भी। कहा किसी बिंदु पर लगे बल यानी बल और परिमाण तथा दिशा में वर्ग ABCD की भुजा AB है, मतलब परिमाण भी है इसका, दिशा में भी है, ठीक ना, दोनों है। A से B की ओर मतलब दिशा की ओर है और इसका परिमाण भी वही है AB। ओके, अब आगे देखो 2BC 2CD और फिर DA तथा DB द्वारा निरूपित है, तो सिद्ध कीजिए कि बल समूह संतुलन में होगा। संतुलन में बल कब होता है? जब इनका परिणामी योग क्या होता है? शून्य के बराबर होता है, ठीक ना। तो इस तरह से आपको संतुलन करना है। तो अब यही कि हमें आपको क्या करना है, एक थोड़ा से हम क्या बना देंगे, वर्ग बना लेंगे। वर्ग की चारों भुजाएं क्या होती हैं जी? बराबर होती है, ठीक ना। अब इसके लिए आपका नाम A B C और क्या रखेंगे? D रखेंगे। ओके, अब यहाँ से एक AB बन गया और एक हुआ BC बन गया, B से C की ओर बन गया, एक हुआ C से D की ओर बन गया। ओके, फिर एक हुआ आपका कहाँ बन गया? D से A की ओर बन गया, सही बात है ना। और एक हुआ D से B बन गया, D से B बन गया, ये हो गया। ओके, D से B बन गया, यही इतना हमारा काम है, आपका भी काम यही है, ठीक है ना जी। तो आते हैं सिंपल से सवाल को सीख लेते हैं, ठीक ना जी। तो यहाँ पर आपको AB वेक्टर लिखेंगे हम, प्लस 2BC वेक्टर लिखेंगे, प्लस 2CD वेक्टर लिखेंगे, प्लस DA वेक्टर लिखेंगे, प्लस क्या लिख लेंगे? DB वेक्टर लगा लेंगे। ओके, ठीक ना। ये सदिश के रूप में लिखा गया, इनका परिणामी बल हम किसके इक्वल दिखाएंगे? शून्य के बराबर दिखाते हैं। देखो यहाँ से आप थोड़ा से ध्यान लगाओ, AB वेक्टर ये है, ठीक ना, और BC वेक्टर आपका ये है। ओके, और फिर ये 2CD है, 2C और D, तो आप इनको एक साथ में रखेंगे। ओके, और यहाँ से DA वेक्टर ये वाला, इसको यानी AB और DA एक साथ में रख लेंगे तो बड़े आसानी से सॉल्व होगा। यानी AB वेक्टर हम इसको और प्लस DA वेक्टर को एक साथ में रखेंगे। ठीक, क्यों रखेंगे? क्योंकि इसमें त्रिभुज का हम योग लगा लेंगे, ठीक ना। और इसमें 2 कॉमन ले लो तो BC वेक्टर और प्लस क्या हो जाएगा? CD वेक्टर और आगे प्लस DB वेक्टर बचा ही है। ओके, अब देखो यानी कहने का मतलब AB वेक्टर और प्लस DA वेक्टर, ठीक ना। अगर यहाँ त्रिभुज का योग का नियम लगाया तो ये DA वेक्टर और AB वेक्टर बराबर हम क्या लिख सकते हैं? DB वेक्टर, ठीक है ना। तो यहाँ क्या लिख दिया जाएगा? D से B वेक्टर बना दिया जाएगा। ओके, है कि नहीं। और फिर प्लस 2, अब BC प्लस CD, ध्यान देना ये BC है प्लस CD है, तो आप इसको ऐसे नहीं लिखते हैं। आप जिस तरह से देखो, जहां से ये त्रिभुज का नियम ये बताता है कि जैसे ये वाला एरो हमारे पास यहाँ पर ऐसे बना, एक बार समझ जाओगे, ठीक ना। जैसे यहाँ से एरो हमारा जा रहा है, ठीक ना, और ये एरो ऊपर की ओर गया, तो ये वाला जहां से पॉइंट हमने पकड़ा ये आगे की ओर गया, तो जहां अंत हुआ उसके बाद यहीं से फिर से आगे की ओर हम इसको दिशा में लेते हैं, ठीक है ना। तो इसी तरह से देखो यहाँ BC वेक्टर और धन CD वेक्टर, तो B से C गए, C से D गए, तो हमारा B से कहां तक बनेगा? D तक का बनेगा। तो हम क्या लिख देंगे? B से D वेक्टर, सही बात है ना। और प्लस हमारा क्या हो गया? DB वेक्टर। अब देखो DB जुड़ जाएगा, 2DB वेक्टर और प्लस इसे जो है 2 और इसे जो है चेंज कर लेंगे, D माइनस लगा लेंगे और क्या हो जाएगा? D से B वेक्टर। कभी भी इसको चेंजिंग करेंगे तो चिन्ह परिवर्तन होता है। ओके, अब देखो यहाँ से माइनस ये 2DB वेक्टर और माइनस क्या हो जाएगा? 2DB वेक्टर, और ये वाला कैंसिल होके क्या आ जाएगा? शून्य के बराबर हो जाएगा। ओके, बस ऐसे सॉल्व करना, परिणामी बल शून्य के बराबर आ गया, ठीक ना।